हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक जीके। साथियों, स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण भाग होता है साथियों आर्ट एंड कल्चर। इस आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों भारतीय लोक नृत्य, यानी साथियों भारतीय राज्यों के जो लोक नृत्य हैं यानी इंडियन फोल्क डांस हैं, जो ये साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप साथियों किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो साथियों 2 से 3 नंबर यह टॉपिक आपको दिला कर जाता है। साथियों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो साथियों प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और साथियों जो मास्टर पॉइंट है यानी जो उनसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार डाट डाट में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, शीत ऋतु या साथियों पतझड़ में मनाया जाता है। बताइए साथियों, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो साथियों यह त्योहार पतझड़ में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं साथियों कर्मा पूजा किस राज्य में की जाती है और कर्मा नृत्य कहाँ होता है। साथियों, कर्मा पर्व एक प्राकृतिक पर्व है। कैसा पर्व है साथियों? कर्मा पर्व एक प्राकृतिक पर्व है जो साथियों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में मनाया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कर्मा पर्व या साथियों कर्मा नृत्य के बारे में पूछेगा तो साथियों यदि राज्य पूछेगा किस राज्य में मनाया जाता है तो या तो साथियों 3 राज्य ये दे देगा, इनमें से कोई, और उपरोक्त सभी दे देगा, या साथियों इनमें से केवल एक राज्य ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साथियों इतने सारे ऑप्शन इतने सारे राज्यों में मनाया जाता है, या तो फिर साथियों ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। यहाँ के आदिवासी तथा मूल निवासी लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कौन साथियों? यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं और साथियों जो मूल निवासी लोग हैं इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कर्मा पर्व को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का एक प्रचलित त्योहार है। इस पर्व में एक खास नृत्य भी किया जाता है साथियों, जिसे क्या कहा जाता है? कर्मा नृत्य कहा जाता है। साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु जी को, भगवान गणेश जी को, या भगवान शिव जी को? बताइए। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? तो साथियों ये भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव जी को समर्पित नृत्य होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर यह शुरू होता है। जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है साथियों, यह कब शुरू होता है? महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर शुरू होता है। साथियों यह महोत्सव प्रतिवर्ष चिदम्बरम मंदिर साथियों तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। यह साथियों 5 दिवसीय त्योहार है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो साथियों 5 दिन चलता है वह प्रतिवर्ष किस मंदिर में या किस राज्य में आयोजित किया जाता है? साथियों चिदम्बरम मंदिर और साथियों तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। नाट्यांजलि हिंदू भगवान जी की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य महोत्सव भी है। क्या साथियों? नाट्यांजलि जो है यह हिंदू भगवान शिव जी की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है। साथियों क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? माच, चिरौ नृत्य, थांगटा, याकचाम? बताइए साथियों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों इसको बांस नृत्य भी बोला जाता है। साथियों इस नृत्य को चेराओ के नाम से जाना जाता है, चेराओ नृत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चेराओ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए बांस नृत्य या चेराओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। साथियों थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। क्या साथियों? मणिपुर का एक मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा। ये वाला पॉइंट भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि थांगटा किस राज्य
राज्य का मार्शल आर्ट है? तो वह है साथियों मणिपुर का। साथियों माच, जो माच नृत्य है यह मध्य प्रदेश के मालवा में किए जाने वाला नृत्य है। कहाँ साथियों? माच जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश के मालवा में किया जाने वाला नृत्य है। सिक्किम में साथियों भूटिया समुदाय द्वारा चाक याक चाम नृत्य किया जाता है। यह भी एक साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा वाला अक्सर पूछ लेता है कि बताइए याक चाम नृत्य सिक्किम में किस समुदाय द्वारा किया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि याक चाम नृत्य किस राज्य का है, तो यह साथियों सिक्किम राज्य का है और इसके भूटिया समुदाय द्वारा किया जाता है। साथियों सिक्किम राज्य को हमारे भारत में 36वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, भारत का राज्य बनाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, लेसल, क्या साथियों? लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? केरल, नागालैंड, कर्नाटक या गोवा? लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए। साथियों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो साथियों मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड। साथियों नागालैंड लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो साथियों नागालैंड का है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लेसल पतु नागालैंड का एक लोक नृत्य है। राज्य के साथियों कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, अग्नि कुशलता, माफ करिएगा अग्नि सुकुला साथियों, अग्नि सुकुला, तितली नृत्य, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, साथियों लेसल पट्टू नृत्य, खंबालिम, मयूर नृत्य। साथियों इन सभी नृत्यों को नोट कर लीजिएगा। नागालैंड के सारे नृत्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथक या फिर कथकली? बताइए। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती जी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? बताइए। तो वह साथियों भरतनाट्यम की प्रतिपादक थीं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों टी बाला सरस्वती को 1954 में पद्म भूषण मिला। क्या साथियों? 1957 में, माफ करिएगा 54 नहीं 57 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें साथियों 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई से संगीत कलसिक मणि पुरस्कार मिला। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो तमिलनाडु से संबंधित है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? साथियों बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर या साथियों अरुणाचल प्रदेश? बताइए। तो साथियों जो डमहल लोक नृत्य है यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डमहल नृत्य जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य केवल इस क्षेत्र के साथियों वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जम्मू कश्मीर के डमहल नृत्य किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथियों वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे जनजाति में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है प्रस्तुत साथियों? जब साथियों कोई विशिष्ट शुभ अवसर आता है तब प्रस्तुत किया जाता है। साथियों जम्मू एंड कश्मीर के अन्य लोक नृत्य ये भी साथियों सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों रऊफ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रऊफ याद रखिएगा। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है साथियों? जम्मू कश्मीर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? अगला है साथियों हिकत, फिर है साथियों मांडज, फिर है साथियों कुद दांडी नाच और साथियों दमाली। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका। क्या साथियों? मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा? रैदास ने, माघ ने, कालिदास ने या साथियों शूद्रक ने? बताइए।
कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका, मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिका का साथियों अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। इसके किसने लिखा है, किसकी रचना है? तो यह साथियों शूद्रक की रचना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मृच्छकटिक शूद्रक द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। किस भाषा का नाटक है साथियों? संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। यह एक गुण संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए शूद्रक का कौन सा वह नाटक है जिसमें चारुदत्त ब्राह्मण एवं गणिका वसंत सेना के प्रेम की कहानी का वर्णन कर हुआ है? तो वह साथियों मृच्छकटिका या मृच्छकटिक। साथियों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर का कौन सा है जो लोक नृत्य निम्न में से नहीं है? धूमल, हफिजा, रऊफ या साथियों डांगी। साथियों ये वही रऊफ है। इसको कई जगह राउफ भी आपको लिखा मिलेगा, कई जगह साथियों रऊफ भी मिलेगा और कई जगह साथियों रऊफ भी मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। डांगी जो है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। साथियों डांगी नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। साथियों जो डांगी नृत्य है वह कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप झोरा, झाली, झटा और टाफ। क्या साथियों? डाफ। हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जो लोक नृत्य हैं वह है रूप झोरा, झाली, झटा और क्या साथियों? डाफ। ये साथियों जो डाफ है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? छाऊ, लाजिम, भवई या साथियों कलारी पट्टू। बताइए कौन सा साथियों पारंपरिक नृत्य है जिसका संबंध साथियों मार्शल आर्ट से नहीं है, या साथियों जो मार्शल आर्ट का क्या प्रकार नहीं है? तो साथियों वह कौन सा नृत्य है? वह साथियों भवई। भवई का संबंध साथियों मार्शल आर्ट से नहीं है। छाऊ का भी है, लाजिम का भी है और कलारी पट्टू का भी है, परंतु भवई का नहीं है। भवई साथियों पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। कैसा नृत्य है? यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसको स्टंट नृत्य भी कहा जाता है? तो वह साथियों भवई। छाऊ के बारे में जान लेते हैं साथियों। यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। क्या साथियों? अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। साथियों भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं साथियों? 8 हैं। यदि आपने अभी तक शास्त्रीय नृत्य का वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। साथियों छऊ क्या है? एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। साथियों ये नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है। छऊ क्या है साथियों? जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप भी है जो मार्शल आर्ट को अपने अंदर क्या करता है? शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? साथियों स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश? बताइए विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथियों यह बिहार राज्य का एक क्या साथियों? बिहार राज्य का यह एक लोक नृत्य है। साथियों विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव में हुई थी। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथियों विदेशिया है तो बिहार का, कहाँ का साथियों? बिहार का, परंतु साथियों इसकी जो उत्पत्ति है वह उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ साथियों? उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव में हुई थी। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने विदेशिया सहित 12 नाटक लिखे। कौन साथियों? भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर थे उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटक लिखे। इसकी लोकप्रियता के कारण यह बिहार के भोजपुरी क्षेत्र की लोक नाट्य शैली बन गई। साथियों जो विदेशिया नाटक है, जो साथियों विदेशिया नृत्य है, इसकी लोकप्रियता के कारण यह भोजपुरी क्षेत्र की क्या हुई? एक विशेष नाट्य शैली बन गई। साथियों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनी अट्टम, लावड़ी, कालबेलिया या रऊफ? बताइए साथियों रऊफ का संबंध कहां से है? साथियों जम्मू कश्मीर से है। कालबेलिया का संबंध साथियों कहां से है? तो यह साथियों राजस्थान से है। और लावड़ी का संबंध कहां से है? तो साथियों इसका संबंध महाराष्ट्र से है। तमाशा और लावड़ी ये दोनों महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं।
साथियों मोहिनी अट्टम एक लोक नृत्य नहीं बल्कि क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है साथियों? शास्त्रीय नृत्य है। साथियों मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और साथियों कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों क्वेश्चन नंबर, माफ करिएगा, लावड़ी। साथियों लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, कालबेलिया राजस्थान के प्रमुख हैं, रऊफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन 12 साथियों, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश? बताइए, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य? साथियों रासलीला नृत्य भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। किनको समर्पित है साथियों? भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको समर्पित है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रासलीला नृत्य हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में ब्रजा क्षेत्र में बहुत आम और सबसे लोकप्रिय है। क्या साथियों? जो रासलीला नृत्य है वह भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। रासलीला नृत्य हरियाणा राज्य के, साथियों हरियाणा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हरियाणा हो जाएगा, असम नहीं होगा। माफ करिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हरियाणा हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम या साथियों गुजरात? बताइए, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो साथियों जो यक्षगान है यह साथियों कर्नाटक की क्या है, एक लोक प्रस्तुति है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक अद्वितीय शैली के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीकी का संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है साथियों? नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक, यानी इसमें एक खास तरह के पोशाक लोग पहनते हैं, खास तरह का मेकअप करते हैं और साथियों खास तरह का एक नृत्य होता है। यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाई जाती है। यक्षगान परंपरागत रूप से संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 14, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। मध्य प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उड़ीसा का या राजस्थान का? बताइए, जो साथियों कुद नृत्य है यह कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य का रूप है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख नृत्य है। यह देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह ज्यादातर साथियों रात्रि के समय में किया जाने वाला नृत्य है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15, पुल्ली कल्ली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह साथियों केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का साथियों? केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पुल्ली कल्ली केरल राज्य की लोक नृत्य है। यह ओणम पर्व के दौरान किया जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह दिखने वाले परिधानों को पहनकर नृत्य किया जाता है। कैसे साथियों? बाघ की तरह दिखने वाले परिधानों को पहनकर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। साथियों नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है। बिहू, नवरात्रि, ओणम या गणेश चतुर्थी? सीधा सा पूछा गया है कि साथियों डांडिया का पर्याय यानी डांडिया किस त्योहार में किया जाता है? तो साथियों डांडिया कहाँ का त्योहार है? तो यह साथियों गुजरात का है और यह नवरात्रि में किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया और गरबा गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। कहाँ के साथियों? गुजरात राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। इस चीज को याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। लावा नृत्य, धनगर नृत्य, फुगड़ी नृत्य या साथियों कोलकाली नृत्य? बताइए। साथियों नवरात्रि के दौरान किया जाता है और साथियों गोवा के चौरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। वह साथियों नृत्य कौन सा है? वह साथियों धनगर नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नर्तक एक पगड़ी के साथ एक सफेद लंबे बागे पहनते हैं। साथियों जो धनगर नृत्य है इसमें जो नर्तक होते हैं वह पगड़ी के साथ एक सफेद लंबे बागे को पहनता है। यह नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है, यानी साथियों दशहरा के दिन मनाया जाता है। कब साथियों? नवरात्रि के 10वें दिन यानी दशहरा
दशहरा के दिन मनाया जाता है। इसमें ढोल सिंबल जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ साथियों पावा नामक एक लंबी बांसुरी का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून या ब्रहुईस? बताइए साथियों, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति है, माफ करिएगा, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? एसएससी सीजीएल का साथियों क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो वह जनजाति है साथियों पश्तून जनजाति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वजीरी नृत्य पाकिस्तानी जनजाति पश्तून का एक पारंपरिक नृत्य है। साथियों छेज नृत्य सिंधी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। साथियों एक छेज नृत्य होता है जो सिंधी जाति का एक पारंपरिक नृत्य है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए साथियों, कर्मा झारखंड का एक क्या है, राज्य का एक नृत्य है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कर्मा झारखंड राज्य का एक नृत्य है। यह कर्मा महोत्सव से जुड़ा हुआ है। यह साथियों अगस्त महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार साथियों पेड़ लगाने और मुख्य रूप से गोंड और वैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति साथियों? गोंड जनजाति और वैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो साथियों यह महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों तमाशा महाराष्ट्र में साथियों कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन से समुदाय द्वारा साथियों? कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। किस रंगमंच का साथियों? मराठी रंगमंच का। तो क्वेश्चन नंबर 21, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की एक रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? बताइए साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों जो कुमाऊं पहाड़ियों और की रोमांटिक नृत्यों में से एक है वह साथियों चापेली है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चापेली के नाम से जाना जाने वाला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में किया जाता है। चापेली एक नृत्य तथा प्रकार का संगीत है। एक प्रकार का साथियों क्या है? संगीत है। साथियों यह नृत्य भी है और एक प्रकार का क्या है? संगीत भी है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह एक लोक स्वांग सदृश थिएटर है। क्या है साथियों? लोक स्वांग सदृश थिएटर है। नौटंकी की एक विशेषता यह है कि यह हमेशा खुला और धर्मनिरपेक्ष नाटकीय रूप रहा है। क्या साथियों? खुला और धर्मनिरपेक्ष नाटकीय रूप रहा है। साथियों तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगम, कूडियाट्टम, यक्षगान या कथकली? बताइए साथियों सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य तमिलनाडु का कौन सा है? तो वह साथियों कारगम। क्या? कारगम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कारगम नृत्य ग्रामीणों द्वारा बारिश की देवी मारी अम्मान की प्रस्तुति और देवी नदी गंगाई अम्मान के सम्मान में किया जाता है। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य साथियों कुम्मी, कावड़ी आट्टम, कारगम, काई सिलबट्टम, माइलटाम, आलियट्टम, देवरतम, पोक्कलम, कुदुइराई अट्टम, पोइक्कलम, कुदुइराई अट्टम। ये साथियों जो अजीब टाइप के सारे नाम हैं आप इनको थोड़ा याद रखिएगा। इसमें साथियों इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें साथियों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। क्या साथियों? भरतनाट्यम। यह साथियों तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित है। कौन? भरतनाट्यम। साथियों इसमें से इंपॉर्टेंट हो गया साथियों कारगम हो गया, काई सिलबट्टम हो गया, ओइलट्टम हो गया और साथियों कुम्मी। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं।
साथियों जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या असम? बताइए, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह साथियों मणिपुर का नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो मणिपुरी नृत्य को जागी या जागोई नृत्य किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों आपकी जानकारी के लिए। हालांकि ये परीक्षा में आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, सीधा आपसे पूछेगा कि जागोई नृत्य कहाँ का है। मणिपुरी जो नृत्य है साथियों, इसको जागी या जागोई के रूप में भी जाना जाता है। यह साथियों प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से एक है। साथियों 8 हमारे कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक मणिपुरी नृत्य भी है। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? जागोई या साथियों जागी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डाट डाट में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। टप्पा में, जुगनी में, भांगड़ा में या साथियों झोड़ा में? बताइए। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डॉट डॉट में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, वह साथियों टप्पा नृत्य है। कौन सा साथियों? टप्पा नृत्य है। टप्पा का अर्थ होता है साथियों शास्त्रीय संगीत का एक रूप। टप्पे में अक्सर प्रेमी की दुर्दशा या भावनात्मक प्रकोप को दर्शाया जाता है। टप्पा संगीत मियां गुलाब नबी सोरी द्वारा विकसित किया गया है। पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत साथियों जुगनी, सुहाग, घोरियन, बोलियन, टेप, साथियों सिथियन, छंद और तोरियन है। इन चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी, बुकागू, मणिपुरी या ओडिसी? ओडिसी कहाँ का है? कहाँ का है साथियों? ओडिशा का लोक नृत्य है, माफ करिएगा शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बुकागू हो जाएगा। साथियों बुकागू कहाँ के? जापान के मंदिरों में और शाही दरबार में प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। साथियों क्वेश्चन नंबर 27, राउत नाचा कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या मध्य प्रदेश? बताइए। साथियों जो राउत नाचा है यह छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक साथियों अनुष्ठानिक नृत्य है। कैसा नृत्य है साथियों? अनुष्ठानिक नृत्य है। यानी साथियों अनुष्ठान के बारे में आप सुना होगा, किसी खुशी के पर्व में साथियों अनुष्ठान यानी यज्ञ किया जाता है। यानी यह साथियों एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह दिवाली त्योहार के बाद देव उठनी एकादशी के समय किया जाता है। यह साथियों मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बारडो छम डाट डाट का लोक नृत्य है। सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का या अरुणाचल प्रदेश का? बताइए। साथियों जो बारडो छम है यह साथियों अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले केसेर डू कपेंस नामक के एक छोटे समुदाय द्वारा किया जाता है। यह साथियों बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। साथियों क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में साथियों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को डाट डाट कहा जाता है। झोलिया, लावनी, घूमर या कथक? बताइए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस नृत्य को झोलिया नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कथक की बात करें तो साथियों यह उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। साथियों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को झोलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णानट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? साथियों गेस करिए किस राज्य का कृष्णाट्टम, किस राज्य का जो कृष्णाअट्टम है वह प्रसिद्ध नृत्य हो सकता है? तो साथियों यह केरल का है। कहाँ का साथियों? केरल का। अट्टम आ रहा है लास्ट में, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों इसे कृष्ण नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साथियों? कृष्ण नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। साथियों कृष्णाअट्टम में कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके स्वर्ग तक की कहानी को 8 भागों में प्रस्तुत किया जाता है।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, हम इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।